नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बर्गर किंग की और इसका आईपीओ आ चुका है, हम सब ने अप्लाई भी कर दिया है। अब होगी लिस्टिंग और हमें मिलेगा या नहीं ये एक्सप्लेन करेंगे। और कितनी हुई है सब्सक्रिप्शन ये आप सब जानते ही होंगे कि 156 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन किया गया है। कौन सा बर्गर किंग का आईपीओ मैं आपको समझाऊंगा। 28 वाला सामान 289 में बिकने वाली चीज़ क्यों लेनी चाहिए। और जब मैं आपको पहली वीडियो दिया था बर्गर किंग के ऊपर तो मैंने आपको बताया था अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है ये स्टॉक तो आंख बंद करके पैसा लगाइएगा। मुझे, मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ, इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 150 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलेगा बर्गर किंग को, क्योंकि मुझे एक तरफ लग रहा था कि ये कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी है। हो सकता है कि नॉर्मल लोग इसको मतलब सब्सक्रिप्शन के लिए बोले ही नहीं, लेकिन हर किसी ने बोला। और बात यही बाजार की खूबी सामने आती है कि बाजार में जो कलेक्टिव विजडम काम करता है वो कमाल का होता है। क्योंकि हम आप सब कोई यही चीज़ निकाल रहे थे कि फ्यूचर कैसा होगा। फ्यूचर, प्रेजेंट कोई नहीं देख रहा है इस कंपनी का। मैं आपको गारंटी के साथ बता देता हूँ, अगर आप फ्यूचर पे भी ताला लगा दीजिए तो ये कंपनी आपको 10 रुपये लायक भी नहीं है। तो 10 रुपये के जगह हम 60 रुपये पे कर रहे हैं केवल और केवल फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट को देखते हुए। अब फ्यूचर का प्रॉस्पेक्ट क्या है आपको समझाएंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि मैजडॉक जो था वो हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन पाया था 157 गुना का, 157.4 गुना का। बर्गर किंग को मिला है 156.6 गुना का सब्सक्रिप्शन। इसका जनरल सेंस अगर हम निकालें तो 156 में से किसी एक को 156 में से किसी एक को इसका आईपीओ अलॉटमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप रिटेल कैटेगरी से आते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 10% आपको छूट दी गई है। तो आप समझ लीजिए 55-60, ये क्योंकि रिटेल का जो पोर्शन हुआ है वो कम सब्सक्राइब हुआ है, तो 55-60 में से किसी एक को मिलेगा रिटेल में से। मुझे एग्जैक्टली ये डेटा नहीं पता है, लेकिन आप इसको चेक भी कर सकते हैं। बस इतना समझिए कि मिलने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए 50 लोग एक लाइन में खड़े हैं, एक रोटी है या एक सेब है या एक कोई चीज़ है जो आपको पसंद है। मुझे रोटी ज़्यादा पसंद है, मैं इसलिए उसकी बात कर रहा हूँ। एक चीज़ है वो बांटना है, तो समझिए 49 लोग निराश होंगे। तो आप में से 49 लोग निराश हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो अलॉटमेंट होगा वो बहुत कम लोगों को मिलने वाला है। तो मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन दूंगा अलग लेवल का, समझिएगा बात। स्टॉक लिस्ट होगा, उसके बाद भी आप खरीदारी कर सकते हो, और क्यों कर सकते हो उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मैं एक चार्ट खोला हूँ आपके सामने जुबिलियंट फूड का। ठीक है, जुबिलियंट फूड का चार्ट है। अब पहले समझा देते हैं ये काम क्या करता है। आप सब ने मैकडी का नाम सुना होगा, मैकडोनाल्ड्स नाम सुना है ना। बस उसी की कंपनी है इंडिया में, ये उनके फ्रेंचाइज को हैंडल करती है। जैसे कि पेप्सी के फ्रेंचाइज को कौन हैंडल करता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। हमारी इस पर एक वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए, मैकडी के फ्रेंचाइज को कौन हैंडल करता है? जुबिलियंट फूड। और 2010 की हम बात करते हैं। 2010 में जब ये स्टॉक आईपीओ लेकर आया था और जब लिस्ट हुआ था, आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये के आसपास था। और इस वक्त ये स्टॉक 2500 प्लस पे ट्रेड कर रहा है। आप समझिए 30x का रिटर्न ये दे चुका है। कितने सालों में? 10 सालों में। 10 साल में कोई स्टॉक 30 गुना हो जाए, यानी कि हर साल वो 3 गुना बढ़ रहा है, यानी कि हर साल वो आपको 300% का रिटर्न दे रहा है। तो फूड सेक्टर का ये वाला बिजनेस, मतलब फूड सेक्टर में इस तरीके का बिजनेस जहाँ पर फास्ट मूविंग कंज्यूमर फूड्स होते हैं, वहाँ पर बहुत तगड़ी डिमांड होती है। और स्टॉक्स इसीलिए भागते हैं, क्योंकि जो मैं आपको समझा रहा था बात कि 28 की चीज़ कितने में मिलती है? 289 में। 9 रुपए की चीज़ 99 में मिलती है। आपको पता है मार्जिन कितना हैवी होता है। अभी आप यहाँ पर फ्राइज़ लेने चले जाओ तो 100 के नीचे कोई फ्राइज़ नहीं है, वही 99 रुपये। बर्गर किंग की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर 99 रुपये में आप फ्राइज़ पा रहे हो, चलिए मैं आपको कॉस्ट एक सिंपल सा कैलकुलेट कराता हूँ। मैं मान लेता हूँ दो आलू उसमें लगी है जो बनती है ना फ्राइज़। अब समझिए फ्रेंच फ्राइज़ की मैं बात कर रहा हूँ। 2 आलू लगी, मैं 10 रुपये मैक्सिमम कॉस्ट मान लेता हूँ, उससे ज़्यादा महंगी नहीं, क्योंकि 20, 30, 40, 50 रुपये में आलू मिल जाती है 1 किलो, और 1 किलो में 2 से काफ़ी ज़्यादा आलू आती हैं। मैं 20 रुपये कॉस्ट मान लेता हूँ, किसकी? आलू की। ठीक है, 10 रुपये मेकिंग चार्जेस मान लेता हूँ, बनाने वाले का खर्चा। 10 रुपये मसाला। मैक्स टू मैक्स हम एकदम उड़ा के अगर दाम जोड़ें, समझ रहे हैं, तो 40 रुपये होता है। और उसी का आप पे करते हो यहाँ पर 99 रुपये। ये देख रहे हैं, 99 रुपये, 40 के बदले 99। अब कंपनी फिर जब इतना प्रॉफिट कमाती है, लॉस में क्यों है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। क्योंकि कंपनी अपने ग्रोथ पे फोकस कर रही है। अब जब ये नए स्टोर्स खोल रहे हैं तो उसमें खर्चा लगता है, कर्जा लेना पड़ता है, उसकी ब्याज चुकानी पड़ती है। ये सारे फैक्टर्स हैं। तो आपको मैंने समझाया कि अगर आपको ऐसी ग्रोथ स्टोरी पे गेम खेलना है, मैं आपको एक डिस्क्लेमर ये भी देना चाहता हूँ, जुबिलियंट फूड हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, आपके लिए ये डिस्क्लेमर भी है। अब समझिए 10 साल में कोई कंपनी 30 गुना का रिटर्न अगर दे सकती है,
तो आप उसको 80 पे लेते हो, 90 पे लेते हो, 100 पे लेते हो, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा जब वो 10 साल बाद 2500 हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ जुबिलियंट फूड की। अब मैं इसका मतलब ये नहीं कहना चाहता कि आप जो है वो बर्गर किंग को किसी भी औने पौने रेट पे ख़रीद लो। अब 60 वाला मान लेते हैं 100 प्लस खुले तो मैं आपको बिल्कुल लेने के लिए नहीं बोलूँगा। 70-80 खुले तो आप ले सकते हो, क्योंकि इस इतने पे खुलने के चांसेस बहुत कम हैं। तो अब आपको लिस्टिंग गेंस की मैं बात बता देता हूँ। लिस्टिंग गेन अभी ग्रे मार्केट में जो है वो लगभग 70% के आसपास चल रही है, यानी कि आपको 70% का फ़ायदा हो सकता है। यानी आपने 15,000 लगाया है, ठीक है, तो आपको लगभग 25,000 रुपये का ये मतलब ओवरऑल दे सकता है। प्रॉफिट जो होगा वो 10,000 का होगा। टोटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी 15,000, आपको मिलेगा 25,000, यानी कि 10,000 आपको 10 दिन में मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा किसको? 50 में से किसी एक को। आप बताइएगा आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। इन चीज़ों के पीछे की कहानी आपको समझनी होगी, तभी आप एक बेटर इन्वेस्टर बन पाओगे। इस कैटेगरी में और कोई स्टॉक्स अवेलेबल हैं क्या, वो भी आपको ढूंढना है। मैं आपको एक हिंट देता हूं, चलिए आईटीसी का एक एग्जांपल लेता हूं। आईटीसी का जो सिगरेट बिजनेस ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, लेकिन आईटीसी फिर परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, ये भी आपको एक कारण ढूंढना चाहिए। आईटीसी पे हमारी वीडियो है, उसको देखिएगा, ये आप समझेंगे। और इस कैटेगरी में एक दूसरे पहलू में हम जाते हैं तो अब थोड़ा सा मतलब आप लोग बुरा मत मानिएगा, अल्कोहल बिजनेस की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड ब्रिवरीज की बात करते हैं। अब ये लार्ज कैप में भी शामिल होने की कतार में है। देखिए यस बैंक के साथ ये यूनाइटेड ब्रिवरीज भी आ सकता है इस कैटेगरी में। अन्य भी स्टॉक्स हैं। अब यूनाइटेड ब्रिवरीज के स्टॉक की परफॉर्मेंस आप जाकर चेक करेंगे, आप दंग रह जाएंगे कि जहाँ भी नशे वाली कोई बात आती है वहाँ पर स्टॉक की परफॉर्मेंस अपने आप ही बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है ये हमको आपको सबको पता है, क्योंकि हम सब जानते हैं यार, इंडिया जो है वो हेल्थ, उनके पास सब कुछ है, आयुर्वेद जैसी चीज़ें ही इंडिया से ही जाती हुई हैं, लेकिन वो अपने हेल्थ पे फोकस नहीं करना चाहते। अब आप अगर इसका चार्ट देखेंगे जुबिलियंट फूड का, आप इंडिया की स्टोरी ट्रैक कर सकते हैं कि मैकडोनाल्ड्स ने कितना पैसा कमाया है, कितने बेहतरीन का रिटर्न अगर चार्ट दे रहा है तो कंपनी कितनी बड़ी ग्रोथ की होगी इंडिया में। और हमको आपको सबको पता है कि 2010 से 2020 की जो स्टोरी है मैकडी की, वो कमाल की है। तो क्या अगले 10 सालों में बर्गर किंग ऐसी ही परफॉर्मेंस बिल्कुल दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि अगर आप इसके पीछे की कहानी समझेंगे, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इनका पढ़ेंगे, तो आपको सारी बातें खुली की खुली दिखाई देंगी। ये जिस हिसाब से फोकस बता रहे हैं कि हम आने वाले समय में, अभी मतलब आप समझिए ग्रोथ इनकी 35% से ज़्यादा की ग्रोथ ये किस में दिखाना चाहते हैं? नए रिटेल आउटलेट्स खोलने में, जो एक बहुत बड़ा मतलब होता है ना, ह्यूमंगस वूपिंग टारगेट है। और अगर ऐसा ये कंपनी कर ले जाती है, बिल्कुल इनकी परफॉर्मेंस जो रहेगी वो जुबिलियंट फूड की ही तरह रहेगी। आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके बताइएगा। स्टॉक जिसको मिलेगा उसको पहले से ही शुभकामनाएं। और एक अपडेट आपको देना है कि जब इसके अलॉटमेंट का स्टेटस आएगा वो niftyindia.in पर अपडेट हो जाएगा, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, हंसते खेलते रहिए।